तो हम लोग हाइपरबोला कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द एक्सेस। तो आपके पास एक हाइपरबोला है, उस हाइपरबोला में किसी पॉइंट से ये जो गिवन एलिप्स है इसके ऊपर दो टेंजेंट्स डाली गई हैं, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट कि वो जो टेंजेंट्स है वो एलिप्स के जो एक्सेस हैं उसके में के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रही है। तो एक जरा फिगर रफ सा बना के देखते हैं। अब जरा देखिए, मैंने एक फिगर बना दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हम ये मान लेते हैं कि हाइपरबोला है। हाइपरबोला का फिगर नहीं बनाया, पर हमें ये पता है कि ये पॉइंट जो है हाइपरबोला पे है, ठीक। अब इस पॉइंट से एलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट्स बना दी गई, तो वो जो एलिप्स के जो एक्सेस हैं उनके साथ जो एंगल बना रही है, लेट्स से ये थीटा 2 है और ये लेट्स से ये थीटा 1 है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। अच्छा, अब थीटा निकालना थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा, अगर हम ऐसा कुछ प्रूव करें, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा 1 इज इक्वल टू 10, 90 माइनस थीटा 2 कर सकते हैं, दैट इज टेन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये आपको पता चल गया। m1 m2 हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, m1 प्लस m2 भी निकाला था। दोबारा से निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेसिक मेथड हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोला जो है हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है, तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये पॉइंट जो है जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है ये हाइपरबोला पे है। अच्छा, हाइपरबोला पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला जब होता है तो उसमें जो हम पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं a sec थीटा और b tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे a और b के बदले यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे लिए थोड़ा सा पॉइंट लेना जो है आसान हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे हम। तो हमारे जो पॉइंट होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, ये जो पॉइंट जिससे जो हाइपरबोला पे पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, c sec थीटा एंड c tan थीटा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हो गया हमारा हाइपरबोला के ऊपर जिससे ये टेंजेंट दोनों डली हैं, और सी को हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। बस इससे क्या होगा, ईज ऑफ कैलकुलेशन आपको हो जाएगी, तो आराम से आप कर पाएंगे। अच्छा, अब सोचिए जी, अब हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स पे टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी एलिप्स के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और ये टेंजेंट यानी कि ये जो दो टेंजेंट आपको दिख रही है उनकी ये इक्वेशन है। अब ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि सी साइन सी सेक थीटा और सी टेन थीटा इस पे लाई करते हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इनको अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, y की जगह हम लिखेंगे सी टेन थीटा इज इक्वल टू m इंटू सी सेक थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस माइनस का इसका होल स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ का, तो उधर क्या आ जाएगा आपके पास सी, चलो यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम सी
सेक थीटा माइनस सी टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर होगा, साइन का कोई इशू है नहीं, तो टेंशन खत्म हो गई। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2mc स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा। ऑलराइट, तो अब जरा देखें, ये क्वाड्रेटिक इन m दिख रही है मुझे, है ना, तो m स्क्वायर, तो यहां से क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2mc स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें चाहिए m1 m2, इसके दो रूट्स हैं m1 एंड m2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हमने m1 m2 ले लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, आपको कहां से मिलता है भाई, c अपॉन ए होता है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, या अब यहाँ पे m स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और ये अगर 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो है यही हमें प्रूव करना था, m1 m2 जो है 1 होना चाहिए, तथा नहीं कि एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएंगे। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम वैल्यू रख देते हैं भाई सी स्क्वायर की। ठीक है, तो सी स्क्वायर था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रख देते हैं अब हम, तो रखा जाए भाई, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया बस, है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहां से बी स्क्वायर ले लिया तो ये कॉमन आया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों टर्म्स एक ही है ना, आप ध्यान से देखें, तो बस इधर उधर लिखी हुई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसका आंसर आ गया 1। तो यही आपको प्रूव करना था। तो बेसिकली क्या, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ना, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की अभी नॉर्मल अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इप्स में तो पढ़ा ही है, पैराबोला में तो पढ़ा ही है ना, तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट कौन कौन से पैरामेट्रिक पॉइंट्स वो याद होने चाहिए आपको, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जरा बात करते हैं कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। जैसे कॉर्ड ऑफ एलिप्स था, ऐसी कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। कॉर्ड क्या होती है कि भाई दो पॉइंट है आपके पास कर्व के ऊपर, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना, ये तो आप देख चुके हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिक एंगल्स अल्फा एंड बीटा। अच्छा, आपको पता है पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है भाई, अगर आपके पास दो पैरामेट्रिक पॉइंट हो, लेट्स से एक है आपका ए सेक
अल्फा बी टेन अल्फा, और दूसरा पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, तो ए सेक बीटा बी टेन बीटा। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला होगी। और जब आप इसको, यानी कि अब आपके 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन याद है तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आने वाली है, बस एक साइन का फर्क आएगा। तो क्या आएगी मैं लिख देता हूं आपको, नहीं भी याद है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म में तो इक्वेशन लिख ही सकते हैं भाई, है ना। x अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये आपकी क्वेश्चन आएगी। ठीक है, आप याद ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है 2 पॉइंट्स हैं, उस 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की क्वेश्चन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो टेंजेंट तो आपको पता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन हम हमेशा क्या लिखते हैं, t इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपके पास x1 y1 पॉइंट है, तो पॉइंट अगर x1 y1 है तो उससे हाइपरबोला पे अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहोगे तो वो क्या होगी, x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर 1। ये आपको याद ही है सब चीजें ना, t इक्वल टू 0 आपको लिखना आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, ऐसे ही अब तो ये तो पॉइंट हो गया आपके पास टेंजेंट का। मान लीजिए पॉइंट किस तरीके से कि उससे 2 टेंजेंट यानी डाल सकें आप हाइपरबोला पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फिगर बनाने की कोशिश, तो मान लीजिए आपके पास एक हाइपरबोला है, उस पर ये पॉइंट P है x1 y1, उससे अगर आप 2 टेंजेंट निकाल पाएंगे, है ना, तो एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी बन जाएगी। तो वो भी बना के देख लेते हैं भाई। तो टेंजेंट की क्वेश्चन तो हमने देख ली, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगी, वो भी बना लेते हैं। यानी कि तो ये जो है आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन भी आपको पता ही है, उसकी इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 होती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं, है ना। ये सब आप एलिप्स याद कर लिया तो ये सभी कुछ याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, और मान लीजिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने की कोशिश की जाए तो क्या होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जब हम अगर ये लिख लेंगे तो अब पैरामीट्रिक पॉइंट कौन से होते हैं आपके पास, ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा, ये हमारे पॉइंट होते हैं। तो इसको लिख लेंगे तो x1 y1 की जगह ये पॉइंट यूज हो जाएंगे, तो x इंटू ए सेक थीटा ओवर ए स्क्वायर माइनस y इंटू बी टेन थीटा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी से बी कैंसिल हो जाएगा एक, और एक से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी बन जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, एक्स सेक थीटा ओवर ए माइनस वाई टेन थीटा ओवर बी इक्वल टू 1। ये आपकी क्वेश्चन हो गई। अब बात करें नॉर्मल की इक्वेशन की, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी जरा वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप x1 y1 से नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे तो वो मैं आपको याद दिला देता हूं कि भाई क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर एक्स ओवर x1 प्लस बी स्क्वायर वाई ओवर y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन एक और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। एक फॉर्म ये हो गई आपकी। ये सब आपको एलिप्स से याद आ रही होंगे, है ना। एलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करके लिख दिया गया है यहां पे। और बिल्कुल ऐसे ही आप पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहोगे तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी आ जाएगी आपकी। तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर एक्स ओवर ए सेक थीटा। भाई इस इक्वेशन में x1 की जगह ए सेक थीटा और y1 की जगह b tan थीटा लिख दो, बस वो आ जाएगी आपकी b स्क्वायर y ओवर b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर हम आप यहाँ पे a कैंसिल एक हो जाएगा तो a ओवर x सेक थीटा प्लस बी वाई ओवर tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये आपकी नॉर्मल की क्वेश्चंस हो गई भाई। कई बार बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला passing through the point 4,6 is 2, then the equation of the tangent to the hyperbola at 4,6 is, ये चार ऑप्शंस हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और कब पूछा गया, जेई 2019 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जरा कोशिश करते हैं एक बार करने की इसको, है ना। तो अब देखिए जरा, आपको दे रखा है E इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे दी 2 और स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे दिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अच्छा अब देखो, आपको ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई अगर 2 है तो ई स्क्वायर हो गया 4, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया 3, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3a स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई एक, ठीक है। तो इसको चलो हाइपरबोला की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो हमारा अब हाइपरबोला जो बन गया वो बन गया। मैं यहाँ पे अपने में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो आप लोग तो कर ही सकते हो आप नए सिरे से, मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया 3a स्क्वायर भाई, ठीक है। अच्छा अब नाउ द हाइपरबोला passes through what, 4,6। तो 4,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह 4 और y की जगह 6 रखेंगे। तो x की जगह इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ओवर a स्क्वायर माइनस 36 ओवर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से जरा सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 12। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 12 अपॉन ए स्क्वायर, यानी के 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और जैसे ही ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12 मिल गया आपको। तो हमारा जो एक्चुअली में बड़ी आसानी से हमारा हाइपरबोला मिल गया हमें, विच इज एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला आ गया। अब इसने कहा कि भाई 4,6 से इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो तो x(x1) y(y1) से निकाल लेंगे हम। तो टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं हम एट 4,6। तो क्या आ जाएगा, तो 4x ओवर 4 माइनस 6y ओवर 12 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड ये आपके पास आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका।
तो देखो इतना आसान सा क्वेश्चन आया आपका 2019 में। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 7√3 इज नॉर्मल to the hyperbola x square over 24 minus y square upon 18 is equal to 1, then a value of m is। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो करना क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और बोले कि हाइपरबोला पे नॉर्मल है। तो अगर मुझे हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन याद है तो मैं बड़ी तेजी से उसको लिख सकता हूं, है ना। तो उसको जरा लिखने की कोशिश करते हैं जरा। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। अभी अभी नॉर्मल की इक्वेशन ऊपर लिखी थी, हम देखते हैं आप, है ना। ये है हमारी, यहाँ पे हमने लिखी थी नॉर्मल की इक्वेशन। ओके, ये लिखी थी। ओह एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक चीज रह गई, ये माइनस प्लस, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में एक चीज मिस हो गई, ये m, ठीक है। प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। भाई m मिस हो गया, आप इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए अपने उसमें। तो ये यहाँ पे, अब इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं आप, है ना। तो हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस, और ये हो गई m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमें ए स्क्वायर तो हो मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन से 24 है और बी स्क्वायर जो है वो 18 है। तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये हो गया m, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 24, और 42 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया हमारे पास a स्क्वायर इज 24 माइनस 18 m स्क्वायर। ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब साथ में ये कह रखे भाई ये इक्वेशन भी टेंजेंट की ही है, तो भाई इसको भी लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन भी टेंजेंट की है, सॉरी नॉर्मल की है, तो ये 7√3 हो गया, तो ये भी 2 हो गया। और ये दोनों सेम है क्योंकि टेंजेंट तो एक ही है, इक्वेशन तो सेम ही होनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है ये सेम है हमारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस m इंटू 42 ओवर 24 माइनस 18 m स्क्वायर इज इक्वल टू 7√3। तो यहां से 6 कैंसिल किया हमने और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में ना, स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 36 m स्क्वायर ओवर 24 माइनस 18 m स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये गया और 12 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 12 m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 m स्क्वायर। तो ये हो गया 30 m स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और 6 4 and 6 5, तो m स्क्वायर हो गया 4/m, दैट मीन्स m हो गया हमारे पास प्लस माइनस 2/√5। ये हमारा आंसर, और देखें कौन सा, ये हमारा आंसर आ गया सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। आई थिंक विद इन सेकंड, मुझे तो इतना लिखना पड़ा ना। तो आपको अगर नॉर्मल की क्वेश्चन बता दी तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते थे। एक्चुअली आप सीधे ही इस पॉइंट पे आ सकते थे, यहां पे सीधे सीधे यहां पे आ सकते थे आप आराम से। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। दो हाइपरबोला दे रखे हैं और उसकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपने। तो भाई पहले वाला तो ये जो है ये तो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। दूसरा वाला थोड़ा सा अलग है। तो अगर मैं इस
इसको भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरह लिख लूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको बेसिकली क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है भाई, तो वाई स्क्वायर ओवर, तो यहां पे एक्चुअली में एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या थोड़ा सा और एडजस्ट करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो हुआ क्या है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला इधर हाइपरबोला की तरह मैंने इसको लिख दिया, तो यहां पे दूसरे वाले में क्या हुआ, ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो बस अब अगर मुझे ये समझ में आ गया तो मैं बड़े आराम से अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन की तो मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर वन, ठीक है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती है हाइपरबोला स्टैंडर्ड वाले की। तो अब बिल्कुल अब मुझे ये पता चल गया, टू की अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या शिफ्ट करना है मुझे, है ना। तो ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर टू, राइट, हाइपरबोला टू, यानी कि ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। यहां तो कुछ चेंज हुआ नहीं। अब ए स्क्वायर की जगह मुझे रखना है माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर की जगह में माइनस ए स्क्वायर रखूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये दोनों तो सेम इक्वेशन है क्योंकि कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो अगर ये कॉमन टेंजेंट है, बाकी सब तो ठीक है, इसका मतलब ये दो पार्ट है ना, ये सेम है होना चाहिए दोनों का। तो कॉमन टेंजेंट के लिए ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, और सीधा सीधा स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन आएगा इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है जी। एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी में भी रख दो, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। दो लिख लोगे क्योंकि आप एम इज इक्वल टू 1 और एक बार एम इज इक्वल टू माइनस 1 करोगे, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसकी टेंशन नहीं है मुझे, है ना। तो अब आप कर लीजिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन टेंजेंट at any point of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 meet in Q, find its locus। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने ना एक एलिप्स में भी किया था, तो वहां पे जो फंडे लगे थे वही बेसिकली यहाँ पे भी लगने वाले हैं। तो चला एक फिगर बनाते हैं पहले तो, है ना। तो ये तो हमने एक अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना लिया, इसके ऊपर एक टेंजेंट बना ली। अब सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये तो ये जो पॉइंट है ये Q है, ये सेंटर है C, और ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है जी। ये तो हमने देख ही लिया। तो अब हमें इस पॉइंट Q की लोकस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाई एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो किसी
हाइपरबोला पे जो एक पॉइंट लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो एक तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख दें फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारी, एक्स sec theta over a minus y sin theta over b is equal to 1, x x1 upon a माइनस वाई वाई वन अपॉन बी यूज किया है हमने। तो ये इक्वेशन होगी टेंजेंट की एक। अब जरा स्लोप ऑफ सी क्यू निकाल लेते हैं हम। स्लोप ऑफ सी क्यू, सेंटर है ऑफ कोर्स 0 0, तो यहां से इसका स्लोप और इसको क्यू को हम एच के मान लेते हैं भाई, इस पॉइंट को एच के, क्योंकि इसी का लोकस निकालना है तो एच के को लेंगे और बाद में जब एच के की चीजें आएंगी तो उसको एक्स वाई में चेंज कर देंगे। तो हमारा नॉर्मल लोकस का फंडा है, ठीक। तो स्लोप ऑफ एच के क्या होगा, के ओवर एच। तो स्लोप ऑफ, ये तो हमारा 90 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा माइनस एच अपॉन के। तो एक और टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऐसी टेंजेंट जो एच के से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच ओवर के एक्स माइनस एच। ये हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की एक और। तो ये हो जाएगी के वाई माइनस, अच्छा एक्स एक्स को यहां लिख लेते हैं, तो एक्स एच प्लस के वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो ये दोनों एक ही हैं, इक्वेशन वन, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन वन एंड टू आर सेम। और अगर ये सेम है तो इनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के को जो है वो सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, वन एंड टू को कंपेयर करेंगे तो सेक थीटा ओवर ए एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये यहाँ पे भाई टेन थीटा कर लो, ये यहाँ पे टेन थीटा होगा, तो ये माइनस टेन थीटा ओवर बी के will be equal to 1 over h square plus k square। अब यहां से हम sec थीटा और tan थीटा निकाल लेते हैं। तो sec थीटा इससे और इससे क्या हो जाएगा, ए एच ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ऐसे ही tan थीटा हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ बी के ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एलिमिनेट करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस अब यहां पे करना क्या है, एच के की जगह एक्स वाई रखना है, वो आप रख सकते हो, रिप्लेस एच के बाई एक्स वाई टू गेट लोकस। ये आपका आंसर। अच्छा फिर से याद करो कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वो होती है टी इक्वल टू 0, chord in terms of midpoints
वो होती है t इज इक्वल टू S1 एंड पेयर ऑफ टेंजेंट होता है हमारा, चलो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, थोड़ा सा और साफ साफ लिख देते हैं। तो ये चीजें आपको पता है तो ये सब आप कर सकते हो, है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आप अभी तक सब चीजों के लिए लिखते रहे हो, राइट फ्रॉम द सर्कल, हम ये सभी करते चले आ रहे हैं, तो ठीक है जी। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4x square minus y square is equal to 36 at the point P and Q. If these tangents intersect at the point T, और t के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्रायंगल PTQ इज, तो आपको P एंड Q पे टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, वो 0,3 पे मिल रहे हैं, और उसके बाद आपको जो ट्रायंगल TPQ है उसका एरिया बताना है। तो जरा एक बार पहले फिगर बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिगर हो गया, ये पॉइंट हो गया T, ये पॉइंट हो गया P, और ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है जी, अब T 0,3 दे रखा है, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो हमें ये जो ट्रायंगल TPQ है इसकी जो है हमें निकालना है एरिया। अब सोचा जाए कि T के इस पॉइंट T के रिस्पेक्ट में PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट PQ, तो वो क्या होगी हमारी, T इक्वल टू 0 होती है, यानी कि हाइपरबोला में x की जगह 0 और y की जगह 3 रखना है, तो ये तो जाएगा 0, ये हमारी हाइपरबोला है, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 36, यानी कि y इज इक्वल टू -12, ये आ गया y इज इक्वल टू -12, ये हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन आ गई, यानी कि ये जो पॉइंट है PQ, इनका y कोऑर्डिनेट मिल गया एक तरीके से आप समझे तो। अच्छा, x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, पुट y इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो बोलो भाई हाइपरबोला को बोलो कि भाई हम रखने आ रहे हैं आपके पास, है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ -12 square is equal to 36. That means 4x square is equal to 36 plus 144, तो कितना हो गया ये, हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं जी, 9 प्लस और 36, तो x स्क्वायर हो गया 45, x हो गया प्लस माइनस 3√5, तो ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए एक्चुअली आपको हमें, है ना, तो P का जो कोऑर्डिनेट हो गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, तो P का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया -3√5, और y तो -12 है, और इसका हो गया +3√5 और -12, ओके, -12, यानी कि अब अगर मुझे इस ट्राइंगल TPQ का एरिया निकालना तो बहुत ही आसान काम हो गया भाई, इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई 3 + 12 15, राइट, TM लिख देता हूं इसको मैं, तो हाइट TM हो गई 15, और इसका बेस PQ, बेस हो गया 3√5 + 3√5, यानी कि 6√5,
राइट, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल TPQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सिचुएशन बन गई हमारी। तो 345√5 ऑप्शन ए आ गया आपका करेक्ट। ठीक है जी। अब आप देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे यूज हुआ और कितना आसानी से यूज हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, कहीं पे भी यूज हो सकता है। और देखो अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये पूछा गया आपसे JEE 2018 में। कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन बेसिक्स है। अगर आप और ये हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन क्या होते हैं, कहाँ जाके पूछा मसला हाइपरबोला में, पर पता तो होनी चाहिए थी। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन टू लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस। यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, ऐसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए जो गिवन हाइपरबोला के एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही हो। तो चलिए जरा एक फिगर बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो ये मैंने एक आपके लिए फिगर बना दी, रफ फिगर है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये एंगल जो है 45 है और ये जो है आपका PQ जो है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जी। ठीक है, अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC लिख रहा हूं मैं इसको। इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T इज इक्वल टू S1। तो T इज इक्वल टू S1 अगर हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है तो उसको लिख देते हैं S हमारा जो है ये हाइपरबोला है गिवन। तो और मान लीजिए उसके मिड पॉइंट की निकालनी है, तो उस मिड पॉइंट का जो लोग वो है उसको HK बोल देते हैं। मान लीजिए H यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट है। अब पता नहीं जहां भी होगा, हम तो मान लेते हैं कि भाई ये मिड पॉइंट है। इसको M बोल रहा हूँ, इसके जो लोकस है या इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको HK बोल दिया। अब HK की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी 2HX माइनस 3KY माइनस 1 इज इक्वल टू 2H स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर माइनस 1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी 2HX माइनस 3KY इज इक्वल टू 2H स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये बनाती है 45 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। तो अगर ये 45 डिग्री एक्सिस के साथ एंगल बना रही है तो यानी कि स्लोप जो है इस इक्वेशन 1 का वो कितना होगा, 45 होगा, है ना, यानी कि 1 होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का 2H/3K होगा इक्वेशन 1 का, और वो किसके बराबर होगा 1045 यानी कि 1 के बराबर होगा। और ये हमारा लोकस आ गया, रिप्लेस विद XY, तो 2X/3Y इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं कि 2X माइनस 3Y इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड लोकस। कितना आसान, लेकिन वही बात है कि आपको T इज इक्वल टू S1 लिखना आना चाहिए। और ये तो वैसे याद हो चुका होगा अब तक, है ना, इतनी बार लिख दिया।